इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि इस मुद्दे पर हर कोई बोलता नजर आ रहा है। कुछ लोग राज कुंद्रा के पक्ष में तो कुछ लोग राज कुंद्रा के विपक्ष में। ऐसे में राज कुंद्रा के इस मुद्दे पर अब बोलती हुई नजर आ रही है ममता काले। जी हाँ, राज कुंद्रा के इस मामले पर ममता काले ने किया है पर्दाफाश। उन्होंने कुछ ऐसे भी खुलासे किए, कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या कहा है ममता काले ने राज कुंद्रा के इस मामले पर? चलिए लेकर चलते हैं सीधा रिपोर्ट की ओर और बताते हैं पूरा सच। ममता काले का आया चौंकाने वाला स्टेटमेंट राज कुंद्रा के मामले पर। राज कुंद्रा के खुले कई बड़े बड़े राज। ममता काले ने किया राज कुंद्रा को लेकर बड़ा खुलासा। जी हाँ, ममता काले का हालिया एक इंटरव्यू सामने आया और इस इंटरव्यू में ममता काले ने राज कुंद्रा के मामले पर बेबाकी तरीके से बोलती नजर आई। राज कुंद्रा मामले पर सबसे पहले मुद्दा उठाती नजर आए ममता काले। राज कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले 4 एम्प्लॉइज को लेकर राज कुंद्रा के मामले पर ममता काले ने कहा कि अब आएगा पूरा सच सामने, क्योंकि खुलेगा राज। राज कुंद्रा का किसी और की जुबानी नहीं बल्कि उनकी ही कंपनी में काम करने वाले 4 एम्प्लॉइज के जरिए। जहां पर ममता काले ने यह भी कहा कि जो अभी तक राज कुंद्रा के लिए काम करते थे, अब वो क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के खिलाफ ही अपनी स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। जहां पर ममता काले ने यह भी कहा कि उन 4 एम्प्लॉइज ने जो खुलासा क्राइम ब्रांच के सामने किया, उस खुलासे के बाद होश उड़ गए क्राइम ब्रांच के, क्योंकि यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने जब वियान कंपनी की जांच पड़ताल की थी तो उस दौरान उन्हें काफी अच्छे सबूत नहीं मिले थे। लेकिन जब यहाँ पर इन 4 एम्प्लॉइज ने उस खुफिया अलमारी का खुलासा किया तो फिर से जांच पड़ताल के लिए क्राइम ब्रांच पहुंची राज कुंद्रा के बयान ऑफिस और फिर मिली ये खुफिया अलमारी। और इस खुफिया अलमारी के में छिपे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सबूत, वो डीवीडीज, वो सीडीज जो खुलासा करती है सीधे तौर पर राज कुंद्रा के काले और घिनौने धंधे का। जहां पर ममता काले ने कहा कि अब ये सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुके हैं, तो अब मुद्दा साफ है कि राज कुंद्रा लंबे समय तक अंदर जाएगा। और राज कुंद्रा से जुड़े कई लोग भी सामने आ रहे हैं जो राज कुंद्रा के लिए कर रहे हैं खुलासा लगातार। और अब राज कुंद्रा के यही खुलासे बन सकते हैं शिल्पा शेट्टी के लिए मुसीबत, क्योंकि यहाँ पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 फ्लॉप हो गई, ठीक वैसे ही सुपर डांसर शो से भी शिल्पा शेट्टी हो गई बाहर अपने पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से। जी हाँ, आपको बता दें, खबर तो ये भी आई थी कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जब गिरफ्तारी के बाद फेस ऑफ हुआ था, जब क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के करियर पर लग जाएगा राज कुंद्रा का ये घिनौने खेल का ठप्पा, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी का करियर हो सकता है बर्बाद और राज कुंद्रा के परिवार को मिल रही हैं लगातार बड़े झटके राज कुंद्रा के खिलाफ होते हुए खुलासों को लेकर। यहाँ तक कि ममता काले ने सिर्फ राज कुंद्रा नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से राज कुंद्रा के काले धंधों पर शिल्पा शेट्टी रोती फूटती हुई नजर आ रही है क्राइम ब्रांच के सामने, और उन्हें लग रहा है कि उनके रोने से शायद उनके काले धंधे सफेद हो जाएंगे और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, बेल दे दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की पत्नी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज कुंद्रा की इस काली करतूत के बारे में शिल्पा शेट्टी को ना पता हो। यहाँ तक कि ममता काले ने यह भी कहा कि शिल्पा शेट्टी जो आज क्राइम ब्रांच के सामने रो रही है, वो उस वक्त आंसू कहाँ गए थे जब उनके पति राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी की कंपनी वियान कंपनी जिसकी डायरेक्टर थी शिल्पा शेट्टी, उसी कंपनी के जरिए अश्लील धंधा कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, जबरदस्ती लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे अश्लील वीडियोस बनवाते थे। तब ये शिल्पा शेट्टी के आंसू कहाँ थे? शिल्पा शेट्टी ये सच जानती थी, इसीलिए शिल्पा शेट्टी ने वियान कंपनी से इस्तीफा भी दिया। ममता काले ने यह भी कहा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग पैसे कमाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं, ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कि ये लोग इलीगल तरीके से भी पैसा कमाने को सही समझते हैं और इलीगल तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ममता काले ने राज कुंद्रा के और भी काले धंधों को लेकर बात की। यहाँ पर ममता काले ने कहा कि अभी तो अश्लील फिल्मों का किस्सा सामने आया है, लेकिन इससे पहले बैटिंग शटिंग में जिस तरीके से सट्टेबाजी करता था राज कुंद्रा, वो भी केस सामने आया था, लेकिन उस वक्त राज कुंद्रा पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया।
यहाँ तक कि ममता काले ने रजनीश बिंद्रा नाम के एक शख्स का नाम भी लिया जिसका डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्शन है। यहाँ पर ममता काले सीधे तौर पर बोलना चाहती है कि राज कुंद्रा का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ, बैटिंग में सट्टेबाजी लगाने के साथ और अब अश्लील फिल्मों में धंधा करने के साथ, मतलब कि हर इलीगल तरीके से जो भी काम होता है उन सब में कनेक्शन है राज कुंद्रा का। वहीं खुलासा हुआ कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर भी 23 कंपनियां हैं। इन 23 कंपनियों की भी अब क्राइम ब्रांच जांच करेगी कि आखिर इन कंपनियों में क्या काम होता है, कंपनी में कितना पैसा आता है, कितनी कमाई होती है, किस तरह से गुजारा होता है। ये सारी चीजें सामने आएगी शिल्पा शेट्टी को लेकर। इसी के साथ ममता काले ने शिल्पा शेट्टी को लेकर कहा कि यहाँ पर खुद राज कुंद्रा ने कहा कि वो अश्लील फिल्म नहीं बल्कि कि हम सिर्फ इरोटिका फिल्म्स बना रहे थे। यहाँ पर जो बयान राज कुंद्रा ने दिया वही शिल्पा ने भी क्राइम ब्रांच के सामने दिया और सारा ठिकरा फोड़ दिया राज कुंद्रा की बहन के पति प्रदीप बख्शी पर, क्योंकि यहाँ पर वो जानती है कि वो लंदन में रहता है और यूके के अंदर ये सारी चीजें लीगल है और वहां पर अगर इस चीज के लिए एक्शन लिया जाएगा तो प्रदीप बख्शी को लेकर कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और यूके के अंदर ये चीजें वैसे ही इलीगल है, अश्लील चीजों को लेकर अश्लील कंटेंट को अपलोड करना। इसीलिए यहाँ पर ये सारा ठिकरा प्रदीप बख्शी पर फोड़ा गया है ताकि प्रदीप बख्शी पर ठिकरा फोड़ने के बाद ये दोनों बच जाएं और यहाँ पर प्रदीप बख्शी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो भारतीय नहीं बल्कि यूके के सिटीजन है और ऐसे में यूके में इस ऐसे कंटेंट को अपलोड करना लीगली माना जाता है जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी कि बड़ी ही चालाकी से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने ये सारा ठिकरा अपनी ही बहन के पति प्रदीप बख्शी पर फोड़ दिया। प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के साथ मिला हुआ था जो व्हाट्सएप ऐप पर अश्लील कंटेंट अपलोड करता था। यहाँ पर ममता काले ने कहा कि जिस तरीके से वो अश्लील फिल्म्स बनाता था और उसे बेचा करता था, उसे दिया करता था, सर्कुलेट किया करता था, ये इलीगल तरीका है। भारत में बैठकर इस तरीके का काम करना इलीगल तरीके का है और इसीलिए इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तो ममता काले ने इस तरीके का बयान दिया है राज कुंद्रा मामले पर। नेक्स्ट सन लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम राज कुंद्रा और ममता काले पर, जहां पर किस तरह से ममता काले ने किया पर्दाफाश राज कुंद्रा का, राज कुंद्रा से जुड़े सबूतों पर किया खुलासा और साथ ही उन 4 गवाहों पर भी खुलासा किया जो अब राज कुंद्रा की सारी पोल पट्टी खोलते नजर आएंगे, जिन्होंने पुलिस के सामने ये दावा भी किया कि उन्होंने राज कुंद्रा को पहले ही कहा था कि वो इस अश्लील कंटेंट को डिलीट कर दे, लेकिन राज कुंद्रा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये वाकई एक काफी बड़ा सवाल है जो राज कुंद्रा पर उठ रहा है, जहां पर उनके कंपनी के एम्प्लॉय ही अब राज कुंद्रा के खिलाफ हो गए, यानी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी क्या है राय राज कुंद्रा और ममता काले के इस मामले पर, ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।